वो तुरंत पीछे मुड़ गया, लेकिन लड़की जैसे किसी असर में थी। वो मुश्किल से उठने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी नजर उसके गले में बंधी सुनहरी घंटी पर पड़ी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी और उसका काम उतना सिंपल नहीं था जितना उसने सोचा था। लड़की ने गुस्से में बस इतना कहा, यहाँ से जाओ, और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो फौरन बालकनी में छिप गया। कुछ ही सेकंड बाद एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। आगे जो हुआ उसने सब कुछ और भी साफ कर दिया। तभी उसे उसकी बात याद आई। हर इंसान की अपनी दुनिया होती है। जो तुम्हारी दुनिया नहीं उसमें ज्यादा झांकना ठीक नहीं, और जहाँ तुम्हारा काम न हो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तय कर लिया कि अब वो इस क्लब की सच्चाई सामने लाएगा। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाने निकला, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही यूमी उसके सामने आ गई। उसने कहा, कोई फायदा नहीं, पुलिस कई बार यहाँ आ चुकी है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। तुम खुद को इस चक्कर में मत फंसाओ। उसकी बातों से साफ था कि वो दबाव में है। यही बात उसे और मजबूत बना गई, लेकिन यूमी ने उसका रास्ता रोक लिया। पास ही क्लब के बड़े लोग उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। अपनी वफादारी दिखाने के लिए उसने हाथ में छोटा सा चाकू उठा लिया। उसे देखकर सब संतुष्ट हो गए, लेकिन उसे उस हालत में देखकर उसे अपने कुछ दिन पहले के हालात याद आ गए। तब वो खुद जिंदगी से हारकर रेलवे ट्रैक पर खड़ा था। तभी अचानक एक सुनहरी घंटी उसके माथे से टकराई। उसने आंखें खोली तो देखा कि यूमी उससे जोर जोर से पुकार रही थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई अनजान इंसान उसकी इतनी परवाह कर सकता है। उसी वक्त ट्रेन स्टेशन पर आ गई। यूमी डर के मारे पलट गई, लेकिन जब उसने दोबारा पीछे देखा तो वो जिंदा था और बड़ी दिलचस्पी से उस घंटी को देख रहा था। उसने राहत की सांस ली। उसे क्या पता था कि उसी पल उनकी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। कुछ दिनों बाद वो उस घंटी को लौटाने के लिए यूमी को ढूंढता ढूंढता उसी क्लब तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे। अरे एक ड्रिंक तो पिला दो, हाथ मत लगाओ। ये देखकर वो तुरंत बीच में आ गया। उसने यूमी की मदद तो कर दी, लेकिन फिर सिक्योरिटी उसके पीछे पड़ गई। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते वो भागा। आखिर में यूमी ने उसे एक कमरे में छिपा दिया। यही उनकी पहली असली मुलाकात थी। बातों बातों में उसने बताया कि वो एक कवि है। रेलवे ट्रैक पर जाना मरने के लिए नहीं, बल्कि मौत के एहसास को समझने के लिए था। उसने मुस्कुराकर घंटी लौटाते हुए कहा, उस दिन मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। यूमी को उसकी मासूमियत थोड़ी अजीब लेकिन अच्छी लगी। उसने उसे वहीं आराम करने दिया और कहा कि अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद वो उसे बाहर छोड़ देगी। उस दिन के बाद उसने यूमी के लिए कविताओं का एक छोटा सा संग्रह लिखा। वो उसे सीधे देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने सोचा कि किसी और के हाथ भिजवा देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और इसी बहाने उसकी दुनिया फिर से उस रहस्यमयी क्लब से जुड़ गई।